हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले खबर जो आपको मैं बताने वाला हूं वो ये है कि टीजीटी बायोलॉजी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। 2016 की भर्ती थी, जीव विज्ञान की भर्ती, और इसमें कुल 304 पद थे। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में, मतलब 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। बायोलॉजी के लिए क्या क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। ये भर्ती बार बार जो लटकती रही, कभी इन हुई कभी आउट हुई, मामला कोर्ट में गया और इसमें अभ्यर्थियों की जीत हुई। अंततः फिर इसकी परीक्षा कराई गई और अब लंबे समय से अभ्यर्थी इसके परिणाम का इंतजार कर रहे थे और अंततः इसका परिणाम भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में यह विषय न होने का कारण जुलाई 2018 में चयन बोर्ड में इस विषय की भर्ती निरस्त कर दी गई थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका थी और हाई कोर्ट के 13 जनवरी 2020 के आदेश के बाद चयन बोर्ड ने 2016 में विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान को मान्य करते हुए परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी और अंततः अब इसका परिणाम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एक लंबा इंतजार रहा, एक लंबी लड़ाई लड़ी है अभ्यर्थियों ने। जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं, मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने दिखाई है एकजुटता। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के बाद, पीटी के बाद जो अन्य भर्तियाँ हैं उसमें, और शिक्षक भर्ती के लिए एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और अन्य यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आदि की भर्ती शुरू करने के बारे में मांग कर रहे हैं जीएससी वगैरह में। और ये भी कह रहे हैं कि अगर 30 नवंबर तक विज्ञापन जो है जारी नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट समथिंग कुछ कुछ दिनों में, तो एक बड़ा आंदोलन होगा। तो ये खबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सूबे में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 5 लाख पदों के भरने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो 30 नवंबर को बालसन चौराहे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। 4 घंटे चले प्रदर्शन के बाद प्रतियोगियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। कहा कि अशासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 27,000, जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक के 12,000, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 97,000 और पुलिस के 52,000 पद रिक्त हैं। तो जूनियर हाई स्कूलों में बीपीएड शिक्षकों के तकरीबन 48,000 पद रिक्त हैं। मतलब बीपीएड शिक्षक जो हैं, जिनको आप व्यायाम शिक्षक कहते हैं, उनके भी 48,000 पद रिक्त हैं। मांग की गई है कि इन पदों पर बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दर्जनों अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य। तो बात यहाँ पर हो रही है जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम के बारे में। 1504 पद थे सहायक अध्यापकों के, 390 पद थे प्रधानाध्यापकों के। इसका परिणाम आपको पता ही जारी कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं वो भी अपना परिणाम खासी मुश्किलों के बाद देख पा रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे हैं। वेबसाइट पर लगातार क्लिक होने की वजह से वेबसाइट भी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और यहाँ पर जो तरीका है वो भी थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका जो पासवर्ड है उसको डालकर आपको लॉगिन करना पड़ता है। देन आफ्टर आपको जो है वहाँ पर रिजल्ट डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देता है। तो प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो गई है, इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक अपना परिणाम देख नहीं पाए हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जब परीक्षा हो रही थी तो वहाँ पर, हालांकि बार बार मैंने आपको इसी चैनल पर बताया था कि आपको जो है ओएमआर सीट कैसे भरना है। और जो भाषा शिक्षक हैं वो तीनों भाषाओं में से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से किसी एक का चयन करेंगे। बाकी का जो पार्ट है उसको टच नहीं करना था। जो सामाजिक विज्ञान थे वो सामाजिक विज्ञान, और जो साइंस और मैथ के थे वो साइंस और मैथ का पोर्शन जो है टच करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने एक भाषा का चुनाव कर लिया। जैसे कि सामाजिक विज्ञान के लिए वो परीक्षा देने वाले थे, लेकिन उसी में हिंदी का भी उन्होंने ओवल जो था वो ब्लैक कर दिया, सामाजिक विज्ञान का भी ओवल ब्लैक कर दिया। 2 ओवल जो है ब्लैक करने के बाद उनका परिणाम जो है वो होल्ड पर डाल दिया गया। अब देखो यहाँ पर जो वहाँ पर पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, कक्षा में कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे अभ्यर्थियों ने राय ली। तो देखो उनको भी कोई विशेष नॉलेज तो होता नहीं है, उनका काम है बस आपको देखते रहना कि आप बातचीत ना कर सकें और कुछ अवैध काम ना कर सकें, बस यही होता है वहाँ पे। तो ये सारी जानकारी तो आपको ही लेकर जानी होती है। कोई डाउट रहता है आप पूछेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो सही जवाब दे पाएँ, क्योंकि उनको पूरी प्रक्रिया की सही जानकारी होती नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति बनी थी। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने भाषा में भी एक ओवल को काला किया
और अपना सामाजिक विज्ञान या गणित साइंस में भी एक ओवल को काला किया। 2 ओवल का अलग हो गए और परिणाम उनका रुक गया। तो इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि संबंधित विषय के साथ सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर के गोले काले करने होंगे। अधिकांश छात्रों ने ये काम कर दिया और उनका परिणाम आज रुका हुआ है। मतलब ये कि कोई भी परीक्षा हो, आपको OMR सीट, खासतौर से कुछ चीज़ें तो बहुत ही सावधानी से भरनी चाहिए कि आपकी सीरीज़ क्या है, सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और अगर इन दोनों के अलावा अगर आपको सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए कहा जाता है, तब आप उसका भी चुनाव बहुत ही सावधानी से करें, अन्यथा की स्थिति में आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कैबिनेट के फैसले, युवाओं को अगले महीने बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। दोनों ही गैजेट कई खूबियों से युक्त होंगे। कंपनियों के चयन के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए खबर ये है कि योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने जा रही है। यह गैजेट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने 90 दिनों में 2,40,000 टैबलेट, PC व 3.5 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम और शर्तें तय कर दी हैं। इससे संबंधित बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। 25 नवंबर तक कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा। युवाओं को 1 लाख रुपए का टैबलेट और 9,000 रुपये का स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो अगर 1 लाख रुपए का टैबलेट फ्रेंड्स, तो ये वाकई बहुत ही ज़बरदस्त होगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि टैबलेट PC में 2 GB की रैम होगी, 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। ऐसी स्थिति में अगर ये एंड्रॉयड हुआ तो इतना महंगा तो नहीं होगा। हाँ, अगर ये एप्पल का हुआ तो महंगा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन है 2 GB का, ये इतना महंगा नहीं होता है। सैमसंग वगैरह का भी अगर आप लेंगे 2 GB रैम का, तो आपको 20-22 हज़ार में मिल जाएगा। इसकी बैटरी 5,000 mAh होगी। तो टैबलेट की बैटरी इतनी ही होती है, इससे कम में तो टैबलेट चलता ही नहीं है। इसमें ब्लूटूथ और GPS होगा, सामान्य सी सुविधा है। स्मार्टफोन 6 इंच या उससे ज़्यादा, मतलब 6 इंच का स्क्रीन तो कॉमन स्क्रीन है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है, जो आपको बताई जा रही हैं, वो बहुत ही कॉमन है, जिसको जो थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। हालांकि मिला जुला कर ये फ्री में आपको मिल रहा है, तो ये काफ़ी आकर्षक एक उपहार आपके लिए हो सकता है। और देखिए, अब ये अगले महीने में यानी कि दिसंबर में इसकी सप्लाई स्टार्ट होगी। जितने भी अभ्यर्थी रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको ये मिलेगा। तो इसी के साथ अब ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। और यहाँ पर एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं वो संस्था ही आपका नाम वहाँ पर भेजेगी, ठीक है। और देखो बाकी चीज़ें क्या हैं, स्कूलों में लिपिकों में भर्ती में बंद होगी प्रबंधन की मनमानी। तो एडेड माध्यमिक स्कूलों में लिपिकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रबंधकों की मनमानी खत्म होगी। प्रबंधक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। UPSSC की पात्रता परीक्षा में निश्चित परसेंटाइल प्राप्त करने वाले युवा ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और इस संबंध में कैबिनेट बाय सर्कुलेशन ने फैसला लिया है। परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट युवाओं की टंकण परीक्षा और साक्षात्कार लिया जाएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगा, और वो अपडेट लेटेस्ट ये है कि जो अभ्यर्थी 50 नंबर प्राप्त किए हैं UPSSC PT की परीक्षा में, उन्हें जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। यानी कि आपको बता दें कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में जो लिपिक की भर्ती होगी, क्लर्क की जो भर्ती होगी, उसमें UPSSC PT परीक्षा में अगर आपने 50 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसका आयोजन कौन करेगा? UPSSC करेगा। और यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होगी, टाइपिंग का टेस्ट होगा, जो कि आपके निकट की ITI में होगा। इसके बाद जो मेरिट बनेगी वो की आपकी वो टाइपिंग टेस्ट और जो आपके अंक हैं UPSSC PT में, उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और एक इंटरव्यू भी होगा छोटा सा, जिसमें एक पद के मुकाबले 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। चयन में PT और साक्षात्कार के अंक जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। तो बहुत जल्दी ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो इसके बारे में आप लोग तैयार रहिएगा। अगर आपके 50 अंक हैं तब आप इसमें एलिजिबल होंगे, बशर्ते कि आपको टाइपिंग आती हो, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कई सीधी भर्तियों के इंटरव्यू इसी महीने आयोजित करने जा रहा है। तो यहाँ पर देखो खबर क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह कई सीधी भर्तियों के लिए इंटरव्यू कराने जा रहा है। आयोग ने इंटरव्यू की तिथियां घोषित कर दी हैं। जिन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू होने हैं उसमें
सचिवालय विधायी सेवा विभाग में विधीक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में रीडर, चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न विशेषताओं के असिस्टेंट प्रोफेसर, भूतत्व और खनिज कर्म विभाग में भूवैज्ञानिक के पद शामिल हैं। विधीक्षण अधिकारी पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 25 नवंबर को होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न विशेषताओं के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 22, 30, 25 और 26 नवंबर को होगा। तो ये प्रक्रिया है और प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षाएं 8 दिसंबर से होंगी। दरोगा भर्ती के लिए भी एक अपडेट है। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 9,500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि सालवर गिरोह निपटने के लिए एक ही नाम के अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन कराई जाएगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों की छटनी कर उनके आवेदन रद्द किए जा रहे हैं जिन्होंने एक से अधिक फॉर्म जमा किए थे। और देखिए फ्रेंड्स, अब राजस्व लेखपाल में भर्ती के लिए CCC की जो मतलब सिनेरियो बन रहा था वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। CCC कंपलसरी है। तो राजस्व परिषद ने इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। राजस्व लेखपाल के करीब 8,000 रिक्त पदों पर भर्ती बहुत समय से लंबित है और अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए लेखपाल भर्ती के लिए दूसरी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है। PT के अंतर्गत पहली भर्ती ANM की घोषित की जा चुकी है। राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती से संबंधित शैक्षिक अर्हता के साथ कंप्यूटर में CCC भी कंपलसरी करने का प्रस्ताव किया था। तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि CCC कंपलसरी होगा। अगर CCC कंपलसरी हुआ तो ऐसी स्थिति में जितने भी अभ्यर्थी 80 से ऊपर हैं जिनका परसेंटाइल, वो लोग बिल्कुल जो है आवेदन कर पाएंगे। तो बिल्कुल जो है आपको यहाँ पर अवसर मिल सकता है, क्योंकि अगर जो लास्ट डेट होती है फ्रेंड्स जब आप आवेदन करते हैं उस समय आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और CCC कम से कम 3 महीने में पूरा होता है। तो अगर आप मतलब कोई अगर एक नया अभ्यर्थी है वो अगर आज आवेदन करता है तो निश्चित रूप से उसे 3-4 महीने लग जाएंगे परिणाम आते आते। और ऐसा भी नहीं होता है कि परीक्षा होगी तो तुरंत परिणाम मिलता है, 1-1.5 महीने लगते हैं परिणाम आने में। तो मतलब नए आवेदन करने वाले जो नए आवेदक होंगे CCC के, वो तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिनका कंप्लीट है CCC वही आवेदन कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में परसेंटाइल का अब थोड़ा सा लो जाना निश्चित हो गया है। तो बिल्कुल आसानित रहिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम आपके लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ ही साथ जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज दी जाती हैं। जो अभ्यर्थी इन सूचनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।